हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो जैसा कि हम मॉडल वर्क की सीरीज चला रहे थे जिसमें मैंने 1 से लेकर के 25 तक के सेंटेंस करा दिए थे। और आज हम जो सेंटेंस स्टार्ट करेंगे ये करेंगे सेंटेंस नंबर 26 से लेकर के सेंटेंस नंबर 50 तक। तो आई होप कि आज की क्लास आपको काफ़ी यूजफुल लगेगी और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो बिना देरी किए हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। और सेंटेंस नंबर 26 में देखेंगे कि जो पहला सेंटेंस है हमारा वो क्या है। तो सेंटेंस लिखा हुआ ही डैश नॉट डू इट। यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, नीड, ऑट, यूज्ड या फिर इन तीनों मॉडल वर्ब में से कोई भी मॉडल वर्ब यूज नहीं होगी। तो सबसे पहले देखो सेंटेंस क्या कहता है। सेंटेंस लिखा हुआ है हमारा नेगेटिव। कैसा लिखा है सेंटेंस, नेगेटिव लिखा है। दूसरी चीज ये समझ लो कि यहाँ पर जो आपकी नीड वर्ब है या फिर हम यूज्ड ले लें, ये आपकी सेमी मॉडल वर्ब है। कैसी, सेमी मॉडल वर्ब है, ठीक है ना। सेमी मॉडल वर्ब का मतलब होता है कि इनका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं और इनका प्रयोग हम मेन वर्ब के लिए भी करते हैं सेंटेंस में। लेकिन यहाँ पर ये जो नॉट लगा हुआ है तो फिर यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब ही प्रयोग की जाएगी। अब देखेंगे ऑट के बाद क्या आना चाहिए, ऑट के बाद टू इन्फिनेटिव आना चाहिए, ठीक है। यूज्ड टू का यदि हम निगेटिव बनाएंगे तो इसे बनाते हैं डिड नॉट यूज। इस तरीके से निगेटिव यूज टू का क्या बनता है, डिड नॉट यूज। और जो नीड आपकी वर्ब है नीड, तो नीड वर्ब का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में कर रहे हैं तो हम सामान्यतः निगेटिव सेंटेंस में ही करेंगे। और सेंटेंस आपका ऑलरेडी यहाँ पर निगेटिव ये लिखा भी हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंटेंस 26 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 27। आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। कैन, शुड, विल या फिर शैल। अब इसमें क्या प्रयोग होगा वो देखो। हम बात कर रहे हैं स्विमिंग की। फर्स्ट पर्सन आपका प्रोनाउन लिखा हुआ है यहाँ पर। कैन क्या बताता है, कैन बताता है आपकी एबिलिटी, कैपेसिटी, सीट है, एबिलिटी, कैपेसिटी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका प्रयोग होगा वो होगा सेंटेंस में कैन, कि आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। सेंटेंस नंबर 27 का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 28 कि डैश आई बोरो योर अम्ब्रेला क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनाना है, मॉडल वर्ब शुड, वुड, मे या मस्ट में से हम क्या प्रयोग करेंगे। और हाँ, मैं भी बता दूं कि मैंने मॉडल वर्ब की एक अभी क्लास ली है, उसको भी आप दे सकते हैं, इंग्लिश पॉइंट ऐप में आपको मिल जाएगी। इस सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, इस सेंटेंस में हम परमिशन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, परमिशन। किसकी परमिशन ले रहे हैं, अम्ब्रेला बोरो करने के लिए। जब भी हम किसी व्यक्ति से परमिशन ले रहे हो या परमिशन आप उसे दे रहे हो, ध्यान रखना है, या तो टेक परमिशन या गिव, उस कंडीशन में जो मॉडल वर्ब यूज होती है वो प्रयोग की जाती है आपकी मे। क्योंकि इसमें एक पोलाइट रिक्वेस्ट भी हो जाती है। क्या हो जाती है, रिक्वेस्ट भी हो जाती है, परमिशन तो हम ले ही रहे हैं। मे आई बोरो योर अम्ब्रेला, तो ये होगा राइट आंसर सेंटेंस 28 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट है सेंटेंस 29। 29 में देखेंगे डैश सक्सेस अटेंड यू, यानी आपको सफलता मिले। लास्ट में लगा हुआ है आपका एक मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क है। सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखा हुआ है। मे मॉडल वर्ब कैन, कुड या फिर माइट। तो जब भी हम किसी को विश कर रहे हों, प्रेयर कर रहे हों, इसके लिए जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मॉडल वर्ब आती है ना, वो क्या आती है आपकी, वो आती है मे।
तो ऑप्शन राइट होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, सेंटेंस 29 का। नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर है 30। टुमारो डैश बी संडे। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है फैक्ट। क्या लिखा हुआ है? फैक्ट। कैसा फैक्ट? फ्यूचर फैक्ट, फ्यूचर का फैक्ट। मैंने अभी कल आज ही अपलोड की है क्लास से, तो उसमें मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने यदि नहीं देखा हो तो उस क्लास को भी देख लेना। 6 वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द फ्यूचर, यानी फ्यूचर बताने के 6 जो आपके तरीके हैं, वहाँ पर मैंने इसकी बात की थी फ्यूचर फैक्ट की। तो जब भी सेंटेंस में फ्यूचर फैक्ट की बात हो रही हो ना, तो सेंटेंस आपका वो बनता है विल या शैल से, यानी कि उस सेंटेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका विल। टुमारो विल बी संडे, राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस 30 में। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 31। ही डैश नॉट एंटर माई हाउस अगेन। वह मेरे घर में दोबारा एंटर नहीं करेगा, दोबारा प्रवेश नहीं करेगा। क्या है ये? कमांड करके रखी हमने। तो जब भी सेंटेंस में कमांड हो, थ्रेट हो, ठीक है ना, प्रॉमिस हो, तो आप लोगों को मैंने बताया है पिछली जो क्लास ली थी वह सेंटेंस नंबर 1 से लेके 25 तक की, उसमें कई सारे सेंटेंस इस तरह के आपको मिले थे। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर ऐसे याद कर लो, ही, सी, इट, यू, दे, और सेंटेंस में ये चीज़ें आपको मिल जाएं, तो जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं वो करते हैं हम सेल। आई और वी, आई और वी के साथ प्रयोग करते हैं वो आप करते हैं वर्ब विल। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ही के साथ प्रयोग करेंगे हम शैल, कि ही शैल नॉट एंटर माई हाउस अगेन, कि वह दोबारा मेरे घर में प्रवेश नहीं करेगा। ये होगा राइट आंसर सेंटेंस 31 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 32। वी लव आवर कंट्री। कैन, वुड, शुड या फिर मस्ट। राइट आंसर बताइए सेंटेंस नंबर 32 क्या होगा करेक्ट आंसर? बताइए। वी डैश लव आवर कंट्री, पहले तो यहां पर देखो वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट लिखा हुआ है आपका। कैसा सब्जेक्ट है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट। शुड और मस्ट, देखो वैसे तो ये ओपिनियन है अपनी, है ना, हम अपने लिए कह सकते हैं, साथ में और भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो कैन और वुड में से करेक्ट नहीं है। अब आप लोग सोचोगे मस्ट का प्रयोग करें या शुड का। हाँ, यहाँ पर ऑट टू होता तो हम सोचते, लेकिन ऑट टू का प्रयोग नहीं किया गया है, तो आपको शुड मॉडल वर्ब का प्रयोग यहाँ पर करना है। जो वी शुड लव अवर कंट्री यहाँ पे राइट होगा इस सेंटेंस में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है सेंटेंस 33। आई डैश टू हायर ए टैक्सी। मैं क्या करूँगा? मैं क्या कर सकता हूँ? एक टैक्सी को हायर कर सकता हूँ। कैन, हैव, शुड या फिर मस्ट। अब फिर ये देखो कि यहाँ पर टू इन्फिनेटिव भी लिखा हुआ है। टू इन्फिनेटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ। अब कैन के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के, यानी बेयर इन्फिनेटिव। हैव के बाद क्या आता है? वैसे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन टू इन्फिनेटिव प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। शुड के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मस्ट के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू। तो राइट आंसर आपका क्या बना? राइट आंसर बना हैव। आई हैव टू हायर ए टैक्सी। मुझे टैक्सी हायर करना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस 33 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 34। ही डैश कम टुमारो। टुमारो लगा है, यानी कि बात हो रही है किसकी? फ्यूचर की, ठीक है। विल, वुड, शुड या फिर मस्ट। तो फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी वर्ब होगी?
तो वो होगी आपकी यहाँ पर विल, कि ही विल कम टुमारो, वह कल आएगा। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, और नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 35। डैश आई यूज योर फोन, कैन, वुड, मे या फिर मस्ट। आंसर बताएंगे। राइट आंसर सेंटेंस 35 में क्या यूज किया जाएगा। पहले तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, फिर क्या है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, परमिशन। तो अभी मैंने बताया था कि परमिशन लेनी हो या फिर परमिशन किसी को देनी हो, मॉडल वर्ब क्या यूज होती है, मॉडल वर्ब प्रयोग की जाती है मे। तो यहां पर होगा मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन प्रयोग कर सकता हूं, ये होगा राइट सेंटेंस 35 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 36। यू डैश डू योर ड्यूटी, आपको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। कैन, वुड, कुड या फिर मस्ट। राइट आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर सेंटेंस 36 में। तो सेंटेंस नंबर 36 में अब ड्यूटी, कर्तव्य करने के लिए कैन नहीं, वुड यूज होगा नहीं होगा, कुड भी यूज नहीं होगा, शुड होता तो देख लेते, लेकिन एक ही मॉडल वर्ब है यहाँ पर, वो है आपकी मस्ट, कि यू मस्ट डू योर ड्यूटी, यानी आपको अपना कर्तव्य करना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेंटेंस 36 का। नेक्स्ट है सेंटेंस 37। आई डैश गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। शैल, वुड, शुड या फिर मस्ट। फिर देखो यहाँ पर टुमारो क्या है, ये फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, प्लानिंग है, फ्यूचर एक्सप्रेस हो रही है। शुड से नहीं होगा, वुड से नहीं होगा, मस्ट से भी नहीं होगा, आई फर्स्ट पर्सन के साथ यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा शैल। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, सिंपल है, करेक्ट आंसर होगा। लास्ट में आप अपना टोटल स्कोर भी जरूर चेक कर लेना कि आज की क्लास में जो 25 सेंटेंस हम कर रहे हैं, इनमें से आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है सेंटेंस 38। यू डैश नॉट रैट द न्यू कमर्स, यानी रैट मतलब रैगिंग करना, कॉलेजेस वगैरह में होती है रैगिंग, वो रैट क्या है यहाँ पर, वर्ब है आपकी। ठीक है, अब हमें मॉडल वर्ब देखना है, नॉट लगा हुआ है, कैन, वुड, शुड या फिर मस्ट। अब देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप, जैसे ये कैन लगाएंगे तो कैन क्या है, पॉसिबिलिटी हो जाती है ना। वुड, शुड या मस्ट, मतलब इट इज नेसेसरी नॉट टू रेट द न्यू कमर। मैंने शुड और मस्ट में डिफरेंस आपको बताया था। सामान्यतः छोटी सी चीजों से आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि शुड की बात करें, कहाँ पर हम शुड लगाएंगे, कहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो व्हेन यू थिंक इट इज गुड टू डू, कोई कार्य करना आपको लगता है कि वो अच्छा है, मुझे करना चाहिए, तो आप शुड लगाइए। यदि आपको लगता है इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी टू डू, आपको लगता है ये कार्य करना नेसेसरी है, जरूरी है या नेसेसरी नहीं है, तो उस कंडीशन में मस्ट मॉडल वर्ब आती है। यहाँ पर ये नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है कि न्यू कमर्स की आप रेंज करें, मॉडल वर्ब क्या लगाएंगे, मस्ट। बट इन सम केसेस यदि मस्ट नहीं होता तो फिर हम कैन मॉडल वर्ब का प्रयोग यहाँ पर करते कि यू कैन नॉट रेट द न्यू कमर्स। ठीक है, आप न्यू कमर्स जो कॉलेजेस में आते हैं, स्कूल्स में आते हैं, उनकी रैगिंग नहीं कर सकते। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस 39। ही डैश ज्वाइन दिस जॉब, क्या है, नेसेसरी। अभी मैंने बोला था ना कि सेंटेंस में जब नेसेसरी की बात होने लगी कोई कार्य करना नेसेसरी, आपको ये जॉब ज्वाइन करना ही करना है, करना ही चाहिए। कैन, वुड, शुड या मस्ट, तो तीनों ऑप्शन हटा दो, ऑप्शन डी राइट होगा जहां भी नेसेसिटी की बात होने लगी। तो मॉडल वर्ब यूज होगी यहाँ पर सेंटेंस 39 में आपकी मस्ट। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर सेंटेंस नंबर है 40। ही डैश टेल द ट्रूथ, कैन, मस्ट, शुड या फिर वुड, क्या लगाएंगे,
ओके जल्दी से कमेंट करो सेंटेंस नंबर 40 में क्या यूज कर सकते हैं। आपको सच बोलना चाहिए, बोल सकते हैं नहीं, बोर्ड हटा दो। अब मतलब ये अच्छा हो रहा कि आप सच बोलें या नेसेसरी है, तो भाई सच बोलना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मॉडल वर्ब हम लगाएंगे यहाँ पर मस्ट। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कि ही मस्ट टेल द ट्रूथ, उसको सच बोलना चाहिए, ये होगा राइट। नेक्स्ट है सेंटेंस 41, वी डैश ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री, हमें देश के नियमों का, जो हमारे देश है उसके कानूनों का पालन करना चाहिए। कैन, बिल, वुड या फिर मस्ट। ओबे लगा है और टू नहीं है, तो क्या यूज होगा मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब आएगी आपकी मस्ट, कि वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री, ये हो जाएगा राइट आंसर इस सेंटेंस में। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट है 42, डैश यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विश, प्रेयर, और विश और प्रेयर वाली सेंटेंस में हम क्या प्रयोग करते हैं, कैन, वुड, मे या फिर मस्ट, तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। यहाँ पर मॉडल वर्ब प्रयोग की जाएगी मे यू लिव लॉन्ग। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 44, स्टूडेंट डू देयर वर्क इन टाइम, विद्यार्थियों को अपना जो कार्य है वो समय पर कर लेना चाहिए। कैन, वुड, शुड या मस्ट, अब देखो विद्यार्थी करेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा, समय पर करते हैं तो, ठीक है ना। सॉरी, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि मस्ट लगाएं, लेकिन यहाँ पर यूज करेंगे हम शुड। स्टूडेंट शुड डू देयर वर्क इन टाइम, सेंटेंस नंबर 43 का राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 44, और सेंटेंस नंबर 44 में आपका है, अच्छा अभी जो सेंटेंस आया था, वैसे तो स्टूडेंट के लिए नेसेसरी होना चाहिए कि वो कार्य समय पर करें, तो हम इसको 50-50 कर लेते हैं। मस्ट मॉडल वर्ब ज़्यादा सुटेबल रहेगी मेरे ख्याल से इसमें, बजाय शुड के। ठीक है, ओके। 44 में है, डैश यू क्लाइंब अ पाम ट्री, पाम ट्री पेड़ होता है, क्या आप पाम के पेड़ पर चढ़ सकते हैं, एबिलिटी की बात हो रही है, क्या आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप पाम ट्री पर चढ़ सकें। कैन, मे, शुड या मस्ट, तो कौन सी मॉडल वर्ब बताती है एबिलिटी, ये बताती है कैन, ऑप्शन ए राइट सेंटेंस 44 में। नेक्स्ट सेंटेंस है 45, वी डैश ओबे द लॉ ऑफ द कंट्री, सेम सेंटेंस आ गया, लेकिन हम यहाँ पर कैन, ऑट टू, विल या सेल में से, तो मोरल ऑब्लिगेशंस क्या बताता है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ऑट टू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सेंटेंस 45 का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जल्दी जल्दी कर लेते हैं सेंटेंस पूरे फिनिश। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 46, बी केयरफुल, सावधान रहना, लीस्ट, लिस्ट मतलब ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि यू डैश फॉल इनटू द मड, कि तुम कीचड़ में गिर जाओ, मड मीन्स कीचड़। अब ये याद कर लो कि आपका लिस्ट के बाद का जो क्लॉज होता है ना, वो शुड मॉडल वर्ब से बनाया जाता है, बस इतना याद कर लो, सिंपल है। ऑप्शन कौन सा राइट है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हम प्रयोग कर देते हैं शुड, यू शुड फॉल इनटू द मड, ये हो गया राइट। नेक्स्ट सेंटेंस 47, इट डैश बी ट्रू, कैन, वुड, शुड या फिर मे, इट मे बी ट्रू, इट कैन बी ट्रू, इट वुड बी ट्रू, इट शुड बी ट्रू। जनरल आंसर बताएंगे कि राइट आंसर जनरल सेंस में इसका में हम क्या प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर सामान्यतः हम प्रयोग करेंगे मॉडल वर्ब में, ठीक है। अब इसमें और भी कुछ कंडीशंस जुड़ी होती तो उसके आधार पर फिर जो संभावना होती ना वो चेंज हो जाती, लेकिन नहीं है तो हम मे मॉडल वर्ब यूज करेंगे। इट मे बी ट्रू, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है 48, डैश यू स्पीक मे फॉरेन लैंग्वेजेस,
ओके ये क्या है, इसको हटाना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, मे की जगह यहां पर होगा एनी। डैश यू स्पीक एनी फॉरेन लैंग्वेजेस, क्या आप फॉरेन लैंग्वेजेस यानी विदेशी भाषाएं बोल सकते हैं, कोई भी। कैन, बोर्ड, शुड या मस्ट, यहाँ पर क्या आ रही है, एबिलिटी। एबिलिटी बता रहे हैं कि डू यू नो या फिर हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, फॉरेन फॉरेन लैंग्वेजेस डू यू स्पीक। तो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कैन मॉडल वर्ब से हम क्या बताते हैं, एबिलिटी बताते हैं। एबिलिटी इन एबिलिटी कैन मॉडल वर्ब से। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट है 49, यू डैश अपोलोजाइज। अपोलोजाइज वर्ब है जिसका मतलब होता है माफी मांगना, माफी मांगना। यू कैन, यू वुड, यू शुड या फिर यू कुड। आंसर बताइए 49 में राइट आंसर क्या होगा। तो नेक्स्ट, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी ये अच्छा होगा आपके लिए कि आप थोड़ा माफी मांग लें। यू शुड अपोलोजाइज, आपको माफी मांगनी चाहिए। एंड लास्ट सेंटेंस, वन डैश डू वंस ड्यूटी सिंसियरली, यानी हर किसी को अपना ड्यूटी सिंसियर तरीके से करनी चाहिए। कैन, शुड, कुड, वुड। तो यानी कि इट इज गुड, इट इज गुड टू डू योर ड्यूटी सिंसियरली। ऑप्शन क्या होगा राइट, राइट आंसर होगा यहाँ पर आपकी शुड मॉडल वर्ब सेंटेंस नंबर 50 में। तो ये हो गए आज की क्लास के टोटल कितने सेंटेंस हो गए, 25। आप लोग चाहो तो अपना स्कोर चेक कर सकते हो कि आज की क्लास में 25 सेंटेंसेज में आपका स्कोर टोटल कितना हुआ है। और अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ हो तो इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।